सबसे पहले सत्ता के न्यूज़ मित्रों को होली की शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप सबने अपने परिवार और दोस्तों के साथ रंगों का ये त्यौहार मनाया होगा। लेकिन जहां एक और पूरे भारत पर होली का रंग चढ़ा है, ठीक उसी वक्त दुनिया के नक्शे पर एक हिस्सा और कई देश ऐसे हैं जहां रंग उड़ा हुआ है। भारत में जब होली का रंग उड़ाया जा रहा है, तब ईरान, इजराइल और तमाम अरब देशों में बारूद उड़ रहा है। लगातार मिसाइलें आग बरसा रही हैं। खासकर अरब देशों में इस वक्त दहशत का जो रंग है, उस पर हमने न्यूज़ मित्रों के लिए वीडियो की एक कुंजी तैयार की है। क्योंकि ईरान आउट ऑफ कंट्रोल है, ना तो उसे इजराइल की मिसाइलें रोक पा रही हैं और ना ट्रंप की धमकियां। ईरान के बदले की आग लगातार अरब देशों को जला रही है। हालांकि अब अरब देशों ने भी ईरान को जवाब देने का सायरन बजा दिया है। अरब देशों में युद्ध वाली ये दहशत पिछले 5 दिन से है। बम बारूद बरस रहा है, मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। सबसे पहले आपको इस जंग के 5वें दिन के 10 बड़े अपडेट आइए बताते हैं। आज इजराइल और अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के कई शहरों पर एयर स्ट्राइक की। IRGC से जुड़े कई ठिकानों पर बमबारी हुई, जिसमें ईरान के कई अहम ठिकाने तबाह हो गए। सऊदी अरब, UAE समेत 6 अरब देशों पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रहे। ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ ड्रोन टारगेट हिट करने में कामयाब रहे। आज ईरानी सेना की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। क्रूज मिसाइल से एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि हमले में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तबाह हो गया है। वहीं UAE में एक अमेरिकी थार्ड डिफेंस सिस्टम तबाह किए जाने का भी दावा है। ईरान ने सऊदी अरब में अरामको की रिफाइनरी पर आज एक बार फिर से ड्रोन हमला किया, जिससे रिफाइनरी में आग लग गई। IRGC की तरफ से आज एक और बड़ा दावा किया गया। अब तक 100 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ईरान की तरफ से तेहरान के करीब एक इजरायली F-35 जेट को गिराने का दावा भी किया गया है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ईरान के 17 शिप और एक पनडुब्बी नष्ट कर दी गई है। इस बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के बड़े हमले जारी हैं। राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों में हवाई हमले हुए हैं। ईरान से एक अपडेट ये भी है कि अमेरिकी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुपुर्द खाक करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पिछले 5 दिन से ईरान में बारूदी बवंडर आया हुआ है। इजराइल और अमेरिका के हथियार नॉन स्टॉप तबाही की डिलीवरी कर रहे हैं। ईरान के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। आपको नई तस्वीरों से आइए ये बताते हैं कि पिछले कुछ घंटों से ईरान में माहौल कैसा है। आपको बता दें कि पिछले 5 दिन के युद्ध में ईरान के 1000 लोग मारे गए हैं। इसमें टॉप कमांडर, ईरानी सैन्यकर्मी, नेता और नागरिक शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल ने 2000 से अधिक टारगेट पर हमले किए हैं। ईरान के 24 प्रांतों में 153 शहर प्रभावित हुए हैं। इजराइल सिर्फ ईरान में हमले नहीं कर रहा है, बल्कि ईरान के सभी सहयोगियों के ठिकानों को भी नष्ट कर रहा है। इसमें पहला नंबर हिजबुल्लाह का आता है। लेबनान की राजधानी बेरूत से आई ये तस्वीर इजराइल के तेवर को बयां कर रही है। एक धमाके के साथ हिजबुल्लाह का ठिकाना मिट्टी में मिल गया। कहानी यही है कि इजराइल लेबनान को गाजा की तरह समतल बनाने पर तुला हुआ है। अगली तस्वीर ईरान में IRGC के ठिकानों पर इजराइल के हमले की है। खामेनेई की मौत के बाद IRGC अमेरिका और इजराइल को हर फ्रंट पर तगड़ा जवाब दे रहा है। यही वजह है कि इसके ठिकाने इजराइल की हिट लिस्ट में हैं। रिपोर्ट यह है कि ईरान ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव किया है। IRGC के प्रांतीय कमांडरों को पूरी आज़ादी दे दी गई है। सवाल यही है कि अमेरिका और इजराइल के सामने IRGC की मिसाइल और ड्रोन शक्ति कितने दिनों तक टिक पाती है। आज इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एयरपोर्ट पर भी एयर स्ट्राइक की। मेहराबाद एयरपोर्ट, जो मुख्य रूप से घरेलू उड़ानों और कुछ सैन्य उपयोग के लिए है, वहां पर इजराइल ने हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने मेहराबाद एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों, हैंगर और रनवे के पीछे के क्षेत्र और सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया है। ईरान की मिलिट्री साइट पर भी इजराइल ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है। इजराइल तेहरान में ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर रहा है। इसके वीडियो जारी किए गए हैं। इसके अलावा एक गुप्त अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। इजराइल के साथ अमेरिका भी ईरान में हमले कर रहा है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से भी अटैक किया है। इसके अलावा ईरान के कई जहाज डुबोए गए हैं। हजारों टारगेट्स हिट किए गए हैं। इजराइल फाइटर जेट, मिसाइल के साथ साथ ड्रोन से भी हमले कर रहा है। ड्रोन से ईरान के शहरों की निगरानी की जा रही है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ईरान के आसमान में इजरायली ड्रोन देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल हमले कर रहा है, बल्कि ईरान पर करारा जवाब दे रहा है। मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी बेस को तबाह कर रहा है। इजराइल के ड्रोन को हवा में ही मार गिरा रहा है। देखिए कैसे इजरायली ड्रोन को ईरान ने हवा में मार गिराया।
अगली तस्वीर इजराइल पर ईरान के मिसाइल प्रहार की है। कुछ इस तरह ईरान भी इजराइल के शहरों को टारगेट कर रहा है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमले कर रहा है। इजरायली आयरन डोम को भेद कर ईरान तेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, बेत शेशेम में हमले कर रहा है। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की नई लहरें आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर इंटरसेप्ट हो रही है। कुछ हिट से नागरिक मौत भी हुई है। इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में भी ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। कहानी यही है कि जहां भी मौका मिल रहा है ईरान हमले कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के बेस को बर्बाद भी कर रहा है। अमेरिकी बेस वाले गल्फ देश ईरान के टारगेट पर हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, जॉर्डन, इराक, कुवैत है। दुबई में यूएस काउंसुलेट पर ड्रोन अटैक हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीट हेग्सेथ ने कहा है कि बिना किसी रहम के अमेरिका जीत रहा है। एक हफ्ते में ईरानी आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। 2 सबसे ताकतवर एयरफोर्स का कंट्रोल होगा एक हफ्ते में। अभी 5 दिन हुए, लेकिन एक हफ्ते में हम पूरा कंट्रोल कर लेंगे। ईरान की क्षमता खत्म हो चुकी है, कहा पीट हेग्सेथ ने। ईरान को जल्द ही ये पता चल जाएगा, ये भी कहना था पीट हेग्सेथ का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ट्रंप की हत्या करना चाहता था, यह भी कहा है पीट हेग्सेथ ने। बड़ा बयान, ट्रंप की हत्या की कोशिश करने वाली यूनिट का लीडर ढेर कर दिया गया है। हत्या की कोशिश करने वाले को ढूंढकर मारा है। इजराइल हमारा पक्का साथी है, कहा है पीट हेग्सेथ ने। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन जुड़े हुए हैं। संजय मेस्टन, ये जो पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि एक हफ्ते में हमारी एयर डोमिनेंस पूरी तरह से होगी, तो इसमें क्या अचंभित होने वाली कोई बात है? क्योंकि पहले भी कोई एयर पावर है नहीं ईरान के पास इतनी बड़ी जो अमेरिका से टकरा सके। तो अगर एक हफ्ते के अंदर वो कंप्लीट एयर डोमिनेंस कर लेंगे, तो ये क्या हैरान होने वाली बात है या ये बड़ा अचीवमेंट है? ना तो ये बड़ा अचीवमेंट है, ना इसमें हैरान होने वाली बात है। क्योंकि देखिए, ईरान के पास कुछ एयर डिफेंस मेजर्स तो थे, जैसे S-300 मिसाइल थी, चाइना का HQ-9 भी ये था इनके पास, और कुछ एयरक्राफ्ट भी थे। जहाँ आपको पता है कि आज ही शायद एक एयरक्राफ्ट इनका मारा गया है इजराइल से। तो कहने का मतलब है थोड़ी तो इनके पास थी। अब जब एयर सुपीरियरिटी पूरी हो गई है, इसका मतलब अगर यूनाइटेड स्टेट्स के और इजराइल के जितने भी जहाज उड़ेंगे, अभी उनको कोई डिस्ट्रक्शन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि एयर डिफेंस जो वहां से इनके ग्राउंड बेस्ड रडार्स और ये सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो अभी क्या है कि फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, मतलब ये आराम से उड़ सकते हैं। और ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा, अगर इनकी जितने भी एयरक्राफ्ट जा रहे हैं या B-2 बॉम्बर्स जा रहे हैं, और अगर ड्रोन्स भी लॉन्च कर रहे हैं और किसी में कोई ईरान का एयर डिफेंस इफेक्टिव नहीं है, तो फिर तो आप देख लिए, तो ये तो अचीव हो गया है। लेकिन हाँ, कि इतना बड़ा अचीवमेंट है वो उसको मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले से ही इस लिहाज से उनकी एयरफोर्स तो तकरीबन ना के बराबर है, वो ताकत इनके पास थी। लेकिन क्या अगला इसके बाद टारगेट होगा फिर अमेरिका का? वो कह रहे हैं अगर एक हफ्ते में हम कंप्लीट एयर डोमिनेंस कर लेंगे। इस पे बात करेंगे आपसे।